गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया था। हाइट और डिस्टेंस अपन कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन ने फॉर्मूलेज कर लिए थे। ठीक है, अपने एग्जाम्पल फर्स्ट भी कर लिया था। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल सेकंड। उसमें क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन है। क्या है? एक इलेक्ट्रीशियन है। उसको किसी एक पोल पे फॉल्ट आ गया, किसी एक पोल पे फॉल्ट आ गया, उसको रिमूव करना है। तो वो जो फॉल्ट है वो 1.3 मीटर नीचे है। जो भी पोल है उसकी हाइट कितनी है? तो हाइट ऑफ पोल कितनी है? 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर का एक पोल है, उस पे एक फॉल्ट आ गया जो कितनी नीचे है? 1.3 मीटर नीचे है। वहां तक पहुंचना इलेक्ट्रिशियन को, तो वो किसकी सहायता से पहुंचेगा? एक लेडर लगाएगा, सीढ़ी लगाएगा, उसकी सहायता से पहुंचेगा। तो अपन को बताना है कि कितनी लंबाई रखूं लेडर की, और ये ग्राउंड से सॉरी जो पोल का जो फुट है वहां से कितनी दूरी पे होगी, और वो जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री बना रही है। यानी कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है कि एक पोल होगा, ऐसे एक पोल है, ठीक है, उस पे फॉल्ट आ गया तो अपन क्या लगाएंगे? एक सीढ़ी लगाएंगे, ऐसे सीढ़ी लगा दी, ठीक है, ये पोल हो गया, ये ऐसे लेडर लगा देंगे। लेडर लगाने पर बताना है कि कितनी मीटर की लंबा लेडर लगाऊं कि वो जो फॉल्ट पॉइंट है वो 1.3 मीटर है नीचे, जो उसका टॉप है वहां से कितने नीचे है? 1.3 मीटर नीचे है। तो बताओ कितनी लंबाई की तो मुझे लेड रखनी पड़ेगी, यानी कि सीडी रखनी पड़ेगी, और ग्राउंड के साथ वो कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ग्राउंड से कितनी दूर रखें? क्लियर है? तो यानी कि क्या दे रखा है? हाइट ऑफ पोल, ठीक है, फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ लेडर एंड डिस्टेंस ऑफ लेडर फ्रॉम पोल, पोल से कितनी दूरी पे रखें। तो मान लो अगर ये x है और ये लेंथ ऑफ लेडर मान लेते हैं y, तो अपन को x और y कैलकुलेट करना है। इस प्रकार से ये अपना डायग्राम बन गया। तो अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कौन सा? BPA, जिसमें एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये x है और ये कितना है? देखो ये 1.3 मीटर है, ये 1.3 मीटर है, तो ये कितना बच जाएगा? 3.7 मीटर बच जाएगा। ठीक है, ये कितना बचेगा? 3.7 मीटर। तो अपन को एक बार x कैलकुलेट करना है और एक बार y। तो x, ये एंगल यहाँ पे बन रहा था, ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? बेस। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा रेशियो लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक का? तो 10 लगता है। तो 1060 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3.7 अपॉन में x। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 3.7 अपॉन में x। x इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3.7 अपॉन में √3। अब देखो √3 डिवाइड में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। तो √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये देखो कितना हो गया? ये हो गया 3.7 √3 अपॉन में 3 आ गया। अब √3 की वैल्यू उसने बोली है कि आप यूज कर सकते हो 1.73। तो मुझे एक्चुअल में 1.73 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3.7 से। देखते कितना आता है आंसर। 7 या 21, 49 और 2 51, 7 और 5 12, 9 21, 3 और 2 5, 1 9 और 1 10, 3 और 1 4, 5 और 1 6। समझ में आया? 1 10, 3 1 4 6, 10 मान लो 1 2 3 यहाँ पे लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा एक्चुअल में? 6.401 डिवाइड में 3। तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है? 2.133 मीटर। तो x बराबर कितना आ गया? 2.133 मीटर। तो लेडर को मैं, यानी सीडी को कितनी डिस्टेंस पे रखूंगा इसके फुट से, यानी कि इसके इस वाले पॉइंट से, कहाँ बेस से कितनी दूर रखूंगा? 2.133 मीटर डिस्टेंस पे रखूंगा। इतना समझ में आ गया? अब अपन को ये मिल चुका है। अब अपन सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है इसमें y कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? y कैलकुलेट करना है। तो देखो y क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो साइन 60 लगेगा यहाँ पे। तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 3.7। हाइपोटेन्यूज कितना है? y। इसकी वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, 3.7
अपॉन में वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3y इक्वल टू 3.7 इंटू में 2, तो y इक्वल टू 3.7 इंटू में 2 अपॉन में √3। और ध्यान दो यहाँ पे अपन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। 3.7, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, और अपॉन में क्या है √3 और साथ में क्या है 2। अब ध्यान दो ये कितना आ जाएगा 3.7 √3 अपॉन में 3। ये वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका, इंटू में क्या है 2 है। ये वैल्यू मैं अभी अभी कैलकुलेट किया था, ये कितनी आई थी 2.133 आई थी। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4.26 मीटर। तो स्मार्ट वर्क करना होता है, इसकी वैल्यू अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2.133। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो लेंथ ऑफ लेडर कितनी आ जाएगी 4.266 मीटर। तो यहाँ से ये तो क्या है लेंथ ऑफ लेडर है, CD की लंबाई, और x क्या था कि कितनी डिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 4.266 और ये आएगा 2.13। आगे समझ में क्लियर है? चलो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला एग्जाम्पल नंबर 3। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? क्या कहना चाह रहा है कि एक चिमनी है, उसको एक ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है, और जो कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। तो चिमनी से कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है 28.5 मीटर। तो ध्यान दो क्या कहना चाह रहा है कि मान लो ये कोई चिमनी है, ये है चिमनी मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है चिमनी है। ये चिमनी है, इससे कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है एक ऑब्जर्वर 28.5 मीटर, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे मान लो यहाँ से वो देख रहा है उसके टॉप को ऐसे, तो इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर हाइट का है ऑब्जर्वर, यहाँ से देख रहा है उसकी आंखों के साथ। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट कितनी है ये इसने पूछा है। तो ध्यान दो एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि ये चिमनी होगी, तो ध्यान दो अगर मैं इस चिमनी को बोलूँ AB, तो ये D पॉइंट है, तो जो BD जो लेंथ है, लेंथ ऑफ BD वो किसके बराबर हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। हाइट ऑफ ऑब्जर्वर को मान लेते हैं अपन PQ, तो BD बराबर क्या आ जाएगी PQ, ठीक है, ये अपन नीचे लिख लेते हैं। तो BD बराबर क्या हो गया PQ हो गया, ठीक है, तो कितना आ गया 1.5 मीटर आ गया। क्लियर है इतना? और साथ ही साथ देखो Q इंटू डी, ये वाली लेंथ Q इंटू डी ये भी कितनी है 28.5 मीटर ही है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल ही तो है। तो अब ट्राइंगल कैसा बन गया, अब जो ट्राइंगल बना अपने पास वो ऐसे बन गया, यहाँ पे राइट एंगल होगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल बन गया वो ऐसे बन गया, ये तो है 28.5 और ये है ADQ, ये एंगल है 45। समझ में आ गया? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ADQ, जिसमें ये लेंथ कितनी दे रखी है 28.5 और एंगल दे रखा है, ये पूछा अपन से। तो ध्यान दो इसको अपन मान लेते हैं AD। तो ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में क्या लगता है 10, तो 10 45 इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AD अपॉन में QD। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, AD की वैल्यू गिवन नहीं है, QD की वैल्यू कितनी है 28.5 मीटर, ये इधर आ जाएगा 28.5 इक्वल टू AD, यानी कि AD इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। अब मुझे AD पता लग गया, मुझे क्या पता लग गया AD पता लग गया, तो लेंथ
लेंथ कह देंगे, हाइट ऑफ चिमनी कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ चिमनी वो आएगा ए बी, और ए बी क्या है ए डी प्लस बी डी। ए डी कितना आया 28.5, ये कितना है 1.5, कितना आ जाएगा 30 मीटर। समझ में आ गया, क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सिंपल देखना है कि कौन सी लेंथ पूछी है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा एंगल पूछा है, सॉरी कौन सी हाइट पूछी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कौन सा था, एग्जाम्पल 3 था। ठीक है, देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं क्या दे रखा है। From a point P on the ground, from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 डिग्री। ठीक है, किसी कोई ग्राउंड है, उस पे एक पॉइंट P है। ठीक है, द एंगल ऑफ इलेवेशन टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल, यानी कि एक बिल्डिंग है 10 मीटर की, जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। ठीक है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री किसी पॉइंट पी का। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक बिल्डिंग बना लेते हैं, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे। तो मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर है ये। ठीक है, ये बिल्डिंग मान लेते हैं ए बी। ठीक है, अब एक ग्राउंड पे पी पॉइंट है, ये मान लेते हैं पी पॉइंट है, यहाँ से इसके टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन रहा है 30 डिग्री। इतना मैंने बना लिया, ये ग्राउंड पे कोई पी पॉइंट हो गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, टॉप, ये टॉप होगा ना बिल्डिंग का, टॉप ये होगा, इसके साथ 30 डिग्री है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टे फ्रॉम पी इज 45। अब क्या कह रहा है कि बिल्डिंग के अपन को, बिल्डिंग पे अपन को क्या लगाना है, एक फ्लैग लगाना है। तो ये लगा दिया मैंने फ्लैग ऐसे, अब वो फ्लैग ऐसे मान लो, कैसे भी लग सकता है ऐसे। ठीक है, इधर भी इधर भी हो सकता है। तो इस, ये जो फ्लैग बन रहा है, इसके साथ जो एंगल ऑफ इलेवेशन है उसी पी पॉइंट का, वो कितना बन रहा है 45 बन रहा है। तो इसी पी पॉइंट का बना देते हैं। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल, ये कितना है 45 डिग्री। ये पॉइंट मान लेते हैं सी पॉइंट है। ठीक है, ये क्या इतना फ्लैग है, और ये क्या थी बिल्डिंग थी। इतना समझ में आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक है, और √3 की वैल्यू अपन को 1.73 लेनी है। तो एक तो डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी और लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, ये अपन को फाइंड करनी है। तो एक तो ये पूछा है, ये जो फ्लैग स्टेप बनेगा यहाँ पे, इसकी लेंथ कितनी है, तो मान लेते हैं ये x है, और एक ये डिस्टेंस पूछी है, ये मान लेते हैं अपन y की, इस पी पॉइंट की बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है। तो ध्यान दो, ये बिल्डिंग सीधी खड़ी है तो ग्राउंड के साथ हमेशा क्या बनाएगी 90 डिग्री बनाएगी। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल तो क्या है ए बी पी, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है सी बी पी। तो अपन दो ट्राइंगल लेंगे अलग अलग। ठीक है, दो ट्राइंगल ले लेंगे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे। तो जो भी गिवन है वो यहाँ पे आप लिख रखा है कि क्या दे रखा है, गिवन दैट हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, ये सब लिखना होता है एग्जाम में। ठीक है, 10 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए कितना है 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर टॉप ऑफ फ्लैग, फ्लैग के साथ कितना है 45 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट, ये अपन को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक तो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप, और दूसरा करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी,
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम बिल्डिंग से कितनी दूरी पे वो पॉइंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल लेंगे, ये छोटा वाला ट्राइंगल ए बी पी। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी। तो बना लेते हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये 30 डिग्री है, ये हो गया, ये 10 मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले बीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वाई माना है, तो क्या जाएगा, ये का फाइंड करना, ये दे रखा है, तो अगेन टेन थीटा लगेगा। तो 1030 इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 10 अपॉन में वाई इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा। तो वाई इक्वल टू 10√3। अगर इसको सही से कैलकुलेट करोगे तो √3 की वैल्यू इसने बोली है 1.732 लेनी है, तो ये आ जाता है 17.32 मीटर। तो वो जो पॉइंट है बिल्डिंग से वो कितनी दूरी पे है, 17.32 मीटर की डिस्टेंस पे है। एक पॉइंट आ गया अपने पास, ये मुझे पता लग गया, क्लियर है इतना। अब देखो दूसरा मैं ट्राइंगल लेने वाला हूँ, कौन सा लेने वाला हूँ, अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लूँगा जिसमें फ्लैग भी आ जाएगा। तो अब मैं ट्राइंगल लूँगा इन ट्राइंगल सी बी पी। तो सी बी पी देखो कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ये एंगल कितना है 45, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये कितना है 10√3 आ गया, ठीक है। और ये जो हाइट है टोटल सी बी पी, ये जो हाइट है ये 10 प्लस एक्स है, इसको मैंने क्या माना है, एक्स माना है। तो ध्यान दो अगेन ये परपेंडिकुलर हो, ये क्या हो गया बेस, तो क्या लगेगा 10 लगेगा। तो 1045 इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 10 प्लस एक्स, बेस कितना है 10√3 सॉरी 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 10 प्लस एक्स आ गया अपॉन में 10√3। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 10√3 इक्वल टू 10 प्लस एक्स, एक्स से मुझे 10 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 10√3 माइनस 10 इक्वल टू एक्स, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, दोनों इक्वल है तो एक्स इक्वल टू 10√3 माइनस 10। तो यहाँ से आप 10 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1। तो 10 इसकी वैल्यू आप रख दो, पुट कर दो 1.732 माइनस 1, 1.732 माइनस 1 करेंगे तो 0.732 आ जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.32 मीटर। तो ये कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप कितनी आ जाएगी, फ्लैग स्टेप की लेंथ आ जाएगी 7.32 मीटर, और ये जो लेंथ कितनी आई थी, ये आ गई 10√3 यानी कि 17.32 मीटर आ गई थी। क्लियर है इतना। तो ये अपने एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया, ये अपने एग्जाम्पल हो गए हैं। अगले एग्जाम्पल बचे हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।